बोफोर्स तोप सौदे में कोई घोटाला हुआ था? परखते हैं परत दर परत। रक्षा जरूरतों के लिए भारत मध्यम दूरी की एक तोप की तलाश में था। सेना की यह तकनीकी खोज स्वीडन की FH-77B हाउवित्जर 155 गन पर जाकर खत्म हुई। रक्षा खरीद की परंपरा के अनुसार सप्लायर से बातचीत के लिए वार्ता कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के समक्ष बोफोर्स ने सौदे का कुल मूल्य 1620 करोड़ रुपए निवेदित किया। वार्ता समिति की सिफारिशों पर भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने हस्ताक्षर किए। राजीव गांधी के दबाव पर कुल मूल्य 200 करोड़ से कम यानी 1422 करोड़ रुपए हो गई, जो बाकी दूसरे निविदाकर्ता से कम कीमत थी और साथ भारत को 10 अतिरिक्त तोपें मिल गई। प्रधानमंत्री ने इस सौदे पर अपनी मुहर लगा दी और लगभग एक साल बाद बोफोर्स ने अपना राजनैतिक निशाना साधना शुरू किया। 17 अप्रैल 1987 को स्वीडन के सरकारी रेडियो के एक प्रसारण में एक स्वीडिश पुलिस स्टेन लिंडस्ट्रॉम ने असत्यापित स्रोत के हवाले से भारतीय और स्वीडिश एजेंटों को रिश्वत दिए जाने का दावा किया। ये सूचना भारतीय मीडिया में आते ही पूरे राजनीतिक समूह में खलबली मच गई। विपक्ष और मीडिया ने सरकार और प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। बोफोर्स सौदे का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया और निशाना राजीव गांधी को बनाया गया। राजीव गांधी सरकार में तत्कालीन रक्षा मंत्री रहे VP सिंह ने सरकार और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपना एक नया राजनीतिक दल बना लिया। आइए जानते हैं जांच समितियों से निकले कुछ तथ्य। 21 अप्रैल 1987 को भारत सरकार ने स्वीडन की सरकार से इस संदर्भ में जांच किए जाने का निवेदन किया। राजीव गांधी ने आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय जांच समिति गठित की, जिसके 30 में से 11 सदस्य भाजपा सहित अन्य विपक्षी दलों के थे। न कि सरकार पर सवाल उठाने वालों को देशद्रोही कहा। इस जांच समिति ने लगभग 50 बैठकें की और रक्षा, वित्त एवं बोफोर्स के अधिकारियों का साक्षात्कार कर 26 अप्रैल 1988 को अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की। अपने रिपोर्ट में जांच समिति ने लिखा कि इस पूरे सौदे में ये कहीं साबित नहीं हुआ कि इस सौदे के लिए बोफोर्स को किसी भी तरह की कोई रियायत दी गई हो। बोफोर्स सौदे के समय खुद वित्त मंत्री रहे VP सिंह ने 1989 के लोकसभा चुनाव में बोफोर्स घोटाले को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया और कांग्रेस को पराजित कर वे भारत के प्रधानमंत्री बने। चुनाव के दौरान उन्होंने देश की जनता से बोफोर्स घोटाले के आरोपियों को सजा दिलाने का वादा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई साक्ष्य संसद या जनता के सामने नहीं रखे। 1999 में सत्ता में आई भाजपा नेत NDA सरकार इस मुद्दे को पुनर्जीवित करना चाहती थी। उसने संयुक्त संसदीय जांच समिति की रिपोर्ट आने के 11 साल बाद 1999 में CBI को बोफोर्स सौदे की जांच सौंपी। 22 अक्टूबर 1999 को CBI ने स्वर्गीय राजीव गांधी एवं कई अन्य के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। 10 मार्च 2002 को दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI चार्जशीट को रद्द कर दिया। हालांकि 7 जुलाई 2003 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया और आखिरकार 5 फरवरी 2004 को NDA शासनकाल में ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वर्गीय राजीव गांधी पर लगे आरोपों को निरस्त कर दिया। अपने जीवन काल और उसके भी 12 साल बाद तक मीडिया ट्रायल, आरोपों, बदनामी को झेलते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी दोष मुक्त करार हुए। उनके दोष मुक्त होने पर जब VP सिंह से क्षमा मांगने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी राजीव गांधी का नाम ही नहीं लिया, तो माफी कैसी। वैसे तो 1999 के कारगिल युद्ध में ही राजीव गांधी का निर्णय सही साबित हुआ था, जब इन्हीं बोफोर्स तोपों ने अपना कमाल दिखाया, दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया और हमारे जवानों की जान बचाई। एक निर्दोष प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश आखिरकार हर तरह से झूठी साबित हुई। लेकिन तब तक
बहुत देर हो चुकी थी और राजनीति अपना लक्ष्य भेद चुकी थी।